नमस्कार प्यारे बच्चों, सक्सेस विद मास्टर जी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपनी जो एचएसएससी मैथ का बैच चला हुआ है उसकी सेकंड क्लास है और इसमें हम करेंगे जो कल हमने एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर शुरू किया था उसमें हम शुरुआत करेंगे आगे की क्लास। कल 10 क्वेश्चन करवाए थे। सोनिया गुड मॉर्निंग सोनिया बच्चे। तो शुरुआत करते हैं अपने। इनसे पूछना कौन है ये? बोलो सर क्लास ले रहे हैं, क्लास के तुरंत बाद आएंगे। नमस्कार हरित, नमस्ते। तो करें शुरू अपनी अपनी क्लास है प्यारे बच्चों। एचसीएफ एलसीएम की दूसरी क्लास है ये और ये अपना बैच है। 291 रुपए में ये बैच चला हुआ है जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ वगैरह सारी उपलब्ध होती रहेंगी। क्या बोले? अरुण चौहान गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग अरुण। तो शुरुआत करते हैं। ये बैच अपना 291 रुपए में है प्यारे बच्चों, अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। एचएसएससी से पहले कंप्लीट मैथ आपका करवाया जाए, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस भी मैं आपकी करवाऊंगा। और कल जिन्होंने क्लास ली है उन्होंने शायद 10 क्वेश्चंस जो मैंने दी थी पीडीएफ, पेड कोर्स में मिलेगी पीडीएफ तो आपको, वो आपने कर ली होगी प्यारे बच्चों। और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कल क्वेश्चन किए थे हमने प्यारे बच्चों 10, आज 11वां क्वेश्चन इंसर्ट कर देता हूं। मैं एक एक क्वेश्चन के साथ में उसकी डिटेल बताता चलूंगा प्यारे बच्चों। चैप्टर की एबीसी से लेकर के आपको हर वो चीज बताई जाएगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। क्वेश्चन देखिए, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे पास सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो लिख के भेज दीजिएगा। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 56, 84 और 140 कंप्लीटली। कहता है अगर बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 56, 84 तथा 140 को पूर्णतः विभाजित कर सके। यहां मैंने कल आपको बताया था कि बड़ी से बड़ी का तात्पर्य क्या है। मेरे बच्चों, बड़ी से बड़ी जब चीजें लिखी मिले आपको कहीं पे तो समझ जाना कि बड़ी से बड़ी का तात्पर्य है हमें एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, महत्तम। ठीक है ना? महत्तम समापवर्तक आपको निकालना जब बड़ी से बड़ी चीजें दिखे। तो यहां कहने का अभिप्राय है कि 56, 84 और 140 का महत्तम समापवर्तक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो इसको पता करने के पहले बच्चों हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, नहीं तो तीनों को प्राइम फैक्टर मेथड से भी हम सोल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए थे और आज ये क्लास का पहला क्वेश्चन है तो इसमें भी मैं आपको तीनों मेथड बता देता हूं। जैसे कि जो प्राइम फैक्टर मेथड है उसको सिंपल सा ही है मेरे बच्चों। फिर इसमें डिवाइडेशन मेथड है, जैसे कि दो कोई भी उठाने होते हैं आपको, जैसे मैंने 84 ले लिया और दूसरा 140 ले लिया, तो ये भाग विधि है। जिन बच्चों को आता है उन्हें जर्नल लगेगा ये। और एक इसमें जो है हिट एंड रन का रास्ता हमारे पास, कि हम ये देखेंगे इनमें से किससे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, वो रास्ता भी हमारे पास है। तो देखो 84 है हमारे पास, 84 एकम 84 जाएगा, तो हमारे पास कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? 10 में से 6 गए 4 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 10 में से 4 गए 6 हो जाएंगे, 10 में से 4 गए 6 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे बचेगा 13, 13 में से 8 गए 5। फिर यहाँ पे उतारेंगे 84 को, फिर 1 पे जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 56 होता है, जो आज पहली बार क्लास में आए हैं वो देख लेंगे। 14 में से 6 गए 8 और यहाँ 7 में से 5 गए 2। और फिर जब आप यहाँ पे 56 लेके आओगे तो 28 दूनी 56 पे पूरा जाएगा, बच गया 28। 28 से 56 तो डायरेक्टली डिवाइड हो ही रहा है, तो यानी कि फिर जो बचा हुआ है उसको अंदर लिखते हैं और यहाँ पे जो आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो फिर 28 दूनी 56 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे जो बचता है प्यारे बच्चों वो आपका एचसीएफ होता है। तो यहाँ से एचसीएफ आपको क्या मिला? 28 मिला है प्यारे बच्चों। अब दूसरी बात ये है समझने की कि ये तो भाग विधि थी प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे तो दूसरी कौन सी सीखेंगे? 28 दिया सोनिया ने आंसर, बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास प्यारे बच्चों? जैसे कि 24 है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं 8 दिया 24, तो क्या 3 से डिवाइड हो रही है सारी चीजें? 3 से डिवाइड होने का तरीका कि संख्याओं का अगर जोड़ 3 से भाग होता है तो सारी संख्याएं भी 3 से भाग होती है ना। संख्याओं का जोड़ जैसे 6 और 5, 6 और 5 11 होता है प्यारे बच्चों, 11 3 से भाग नहीं होता, तो 56 भी 3 से भाग नहीं होता।
तो इस इन दोनों से डिवाइड होगा तभी तो वो 24 से डिवाइड होगा ना, तो इसीलिए 24 तो आंसर नहीं है। अब 34 है, 17 दूनी 34 होता है प्यारे बच्चों, तो 2 से तो भाग हो रही है, लेकिन 17 से चेक करेंगे हम। 17 की टेबल में 56 कहीं पे भी नहीं आता, तो इसका मतलब 34 भी हमारा आंसर नहीं है। फिर 36 है, 36 में 6 का स्क्वायर है, यानी जब चीज 6 से डिवाइड हो रही होगी तो उससे भी हो जाएगी। 6 से, 6 में 2 और 3 होता है प्यारे बच्चों, 6 में 2 और 3 होता है, 2 3 6 होते हैं ना, तो 3 से अगर भाग हो रही है चीजें, तो 3 से तो 56 ही नहीं हो रहा, तो 36 से कैसे होगा। फिर बच गया हमारे पास आपका आंसर, लेकिन आप कहेंगे कि इससे भी तो चेक करके दिखाओ। जैसे 7 चौक 28 होता है ना, 4 का मतलब 4 से भाग होना चाहिए, 4 से तो हो जाएंगे जनरली चीजें, 7 से देखेंगे, 7 8 56, यहाँ पे 12 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 से 84, और 7 दूनी 14 20 से जाएगा प्यारे बच्चों, तो इससे पूरी भाग हो रही है। तो हम इसको हिट एंड रन तरीके से बोल सकते हैं, ये एक तरीका है जिससे आप पेपर में बहुत फास्टली कैलकुलेटिव ना करके, उसको डिवाइड मेथड में अपने पेज को ना पूरा का पूरा भर के, अपना समय बचा करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। DRX सुनील बुकल 28 आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छे। चलो शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। ये कल वाली टाइप में से क्वेश्चन था, जो कि प्यारे बच्चों आज की क्लास को पिछली क्लास से जोड़ने का महत्व रखता है, ठीक है ना। और ये PDF आपको मिलेगी, एप्लीकेशन पे मिलेगी, और इसको आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्लास के बाद तुरंत ना करें, समय दे करके, जब 2 से 4 घंटे बीत जाए तब करें प्यारे बच्चों। और ये प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल रहेगी एप्लीकेशन में, पेड कोर्सेज में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, 11 नंबर है, 12 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट प्यारे बच्चों। बारह नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से करना है। क्या दिया गया है इसमें, संख्या 121 और 91 का लघुत्तम समापवर्त। यहां मैं आपको कुछ समझाना चाहता था, इसलिए क्वेश्चन इंसर्ट किया। और दूसरी बात, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कहां पे आया था, ये एलसीएम 121 और 91 का एलसीएम कहां पे आया था, ये पूछा गया था प्यारे बच्चों एचटेट पीजीटी के पेपर में हरियाणा में, ठीक है ना, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर दें, यहां कुछ समझाने के लिए आपको दिया गया है। यहाँ पे एक पेयर काम करता है हमेशा, 13 7 और 11 का, ठीक है ना, 13 7 और 11 का, तो एलसीएम निकालना। दूसरी बात ये रखनी है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या निकाला आपने, एचसीएफ निकाला था, अब एलसीएम निकालना, इस बात का ध्यान रखना, एलसीएम, ठीक है। करो सोल्व, चलो मैं करवाता हूं। एलसीएम तो सिंपल सी चीज है ना, किसी भी बच्चे ने नहीं निकाला, देखो मैं करवाता हूं। एलसीएम एक्चुअल में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन सभी में आए। नेटवर्क इश्यू चल रहा है क्या, क्लास रुक रुक के चल रही है, ओके होगी, तो नेटवर्क इशू हुआ होगा थोड़ा बहुत प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, 121 91 इनका एलसीएम निकालना प्यारे बच्चों। तो देखो 121 की टेबल में जो सबसे पहले आए और 91 की टेबल में जो सबसे पहले आए वो होता है एलसीएम, लेकिन इसके फैक्टर करने होते हैं। अगर 21 के फैक्टर करोगे 121 के, तो ये हो जाएंगे 11 गुणा 11, ये फैक्टर हुए। फिर 91 का अगर आप करेंगे, इसको बात करो एक बार कि सर क्लास ले रहे हैं, आप ऑफिस आ जाओ, क्लास के तुरंत बाद चलेंगे। 91 को आप अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ठीक है ना। अब क्या होता है प्यारे बच्चों कि अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना प्यारे बच्चों, पहले तो कॉमन उठाना होता है हमें, ठीक है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सारी की सारी चीजें जो अवेलेबल है वो हमें पुट करनी होगी। तो यहां एक पेयर याद रखना, 13 स्तंभ 91
गुना में प्यारे बच्चों 11 करोगे तो आपको मिलेगा 13 अष्टम 91, 11 1 11, 11 निमा 999। इसकी फिर 11 से करोगे तो 11 से करोगे तो प्यारे बच्चों 11 इसको डायरेक्ट ही कर लो आप, 121 और 91 की करोगे तो आपके पास 121 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, इसको ऐड करोगे 1 9 और 2 11, 8 और 1 9 और 1 10 और ये 11 0 11। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पेयर है ना, जहां पे आपको 13 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 11 का मैटर मिले, वहां पे 11 0 11, अगर इसमें जितनी टाइम हो, सपोज करो एक टाइम 11 था, अब यहां सिर्फ एक टाइम 11 था तो सिंगल जीरो आई, अगर डबल टाइम 11 है तो ट्रिपल टाइम 11 है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगी। इस प्रकार से ये प्रोसीजर चलता रहेगा, वो जब मैं सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा आपका तब समझ में आएगा। तो इसका जो रहेगा प्यारे बच्चों आपका एचसीएफ सॉरी एलसीएम 11 0 11 रहने वाला है। डॉक्टर सुनील भुकल ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 था, ये 13 देखिएगा। करो सोल्व क्वेश्चन को। क्या दिया गया आपको इसमें कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 36 60 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हम एलसीएम की तरफ अग्रसर हो चुके हैं, एलसीएम को भी टैकल आउट करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में कि एलसीएम को कैसे कवर अप करेंगे। तो एक बार आप करके देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक ढंग से जल्दी से। एलसीएम में भी कंप्लीट निकालने की आवश्यकता नहीं होती प्यारे बच्चों। डॉक्टर सुनील भूकल ने इसका आंसर दिया है ए 360। देखते हैं, देखो ध्यान से इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल सा तरीका, एलसीएम निकालने के अलग अलग रास्ते हैं। पहले तो प्राइम फैक्टर करने का रास्ता हमारे पास, दूसरा सभी को ऐसे नहीं निकालते थे हम कि 26 36 60, ये बिल्कुल सिंपल सा और बेसिक तरीका है। इसमें इससे मतलब सिंपल कोई तरीका 6वीं 7वीं में हम ये सिखाया गया था। ये रास्ता सबसे सिंपल, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 2 से 13 18। मैं और भी रास्ते आपको बताऊंगा एलसीएम निकालने का, डायरेक्ट ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। 2 से काटेंगे फिर से, जब तक प्राइम फैक्टर छोटे से छोटे पे चले, छोटे से छोटे पे चलाना आप फिर उससे ऊपर जाना, ठीक है। अब ये इससे ज्यादा जा नहीं रहा है तो यहां पे ही चेक करेंगे इसको आप। 2 दूनी 4 4 3 12, 12 5 60, 60 तिया 180, 24 था प्यारे बच्चों, ये 26 नहीं था, ये 26 नहीं था, ये 24 था। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 2, 2 छिकम 12, 3 दूनी 6, ठीक है बिल्कुल। तो ये अब अगर इसको सोल्व करते हैं तो 2 दूनी 4 4 3 12, 12 5 60, 60 3 180, 180 दूनी 360, ये आपका एलसीएम रहेगा। ये तो था सिंपल सा तरीका जिसको आप सोल्व आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। कहा है वो दो ना मेरे को, कमेंट्स कहां गए एकदम से, ठीक। तो 360 इसका एलसीएम है। लेकिन प्यारे बच्चों ये तो बेसिक सा तरीका, आप अगर क्वेश्चन पेपर में बैठे हैं और ऐसे करने लग गए तो आपका सारा समय बर्बाद हो जाएगा। हमें क्या होता है कि हम पेपर को तो सोल्व कर लेते हैं लेकिन लास्ट के क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते, हमारा टाइम पूरा हो जाता है। वो प्रॉब्लम यही है कि हम लेंथी क्वेश्चन को लेंथी तरीके से करते हैं। अब यहां देखने की बात क्या है बच्चों, जो भी एलसीएम होगा वो इन सभी से डिवाइड होगा। अब इसमें एक बात देखो, इसमें 8 भी है और 3 भी है, 8 या 24 है ना प्यारे बच्चों। तो 3 से भाग कौन सा होगा, 3 से वो भाग होगा जिसकी सभी संख्याएं सभी संख्याओं के अंकों का योग, जिस भी संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होगा वो संख्या भी 3 से भाग होगी। तो चेक करेंगे, 8 और 2 10, ये भाग नहीं होता, गया। 3 और 2 5, ये भी गया। 4 और 3 7, ये भी गया, आंसर बचा 1। इस तरीके को टैकल आउट करना कहते हैं। इस स्पीड से अगर आप काम करते हैं
तो ये पेपर में आया हुआ है प्यारे बच्चों, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने पुट किया है। मैं एक सीरीज, एक सीक्वेंस, एक बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपके लिए लेके आया हूं। तो यहां पे इन क्वेश्चंस को ऐसे सोल्व करना आप लोगों को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, 14 नंबर क्वेश्चन इंसर्ट करते हैं आपकी स्क्रीन पर, ये लीजिएगा। 1 मिनट मेरे बच्चों। ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। अब तक तो आप लोगों ने सीखा था एचसीएफ निकालना इनका, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे कैसे, बताएंगे मेरे को जल्दी से, जल्दी से बताओ। इनका एलसीएम 0.5, 0.25, 1.25, 0.5, 0.25, 1.25, ये है ना ऐसे जैसे कि हिंदी से इंग्लिश नहीं बना रहे थे, ये 0.5525, यहां से हिंदी वाला शुरू हो जाता है, ठीक है ना, फिर आगे हिंदी का लघुत्तम समापवर्त। तो 0.5, 0.25 और 1.25 का आप लघुत्तम समापवर्तक निकालिए, जल्दी निकालिए प्यारे बच्चों। रणदीप ने इसका आंसर सी दिया है, शायद सी दिया, 1.25। देखते हैं क्या रहेगा। जल्दी से बताओ। और भी बच्चे सोल्व करो भाई। आजकल है ना एक ग्रोक सिस्टम चला हुआ प्यारे बच्चों, ग्रोक टेक्नोलॉजी के मैटर में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जो चैट जीपीटी है ना, एआई मैटर है, वो उसमें ये काम करता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो आप भी अगर कोई इंफॉर्मेशन, जैसे कि किसी योजना के बारे में, जैसे कि किसी भी टॉपिक के बारे में अगर गहन जानकारी चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर सुनील भुक्कल ने सी आंसर दिया, 1.25। देखते हैं इसका एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा। देखो यही गड़बड़ होती है हमारी। एलसीएम क्या हमारे पास 0.5 को आप लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 50, 0.2। देखो इसमें यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, इसको 0.5 ड्रॉप नहीं करना, इसको 50 लिखना पूरा। फिर 25 को आप लिखेंगे, फिर आप 125 को लिखेंगे, और पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, इसके भी नीचे 100 लिखेंगे, और इसके भी नीचे आप 100 लिखेंगे, ठीक है ना मेरे बच्चों। अब इनका जो बोला गया है वो ऊपर वालों का निकालो, ऊपर वालों का। भाई एलसीएम निकालना, किसका एलसीएम निकालना है भाई, हमें एलसीएम निकालना 50 का, 25 का और 125 का। नीचे वालों का उसका ऑपोजिट निकालेंगे। अब 50 का, 25 का और 125 का एलसीएम क्या होगा, जिसको ये सभी डिवाइड कर सके। तो सभी जिसको डिवाइड कर सके वो छोटी से छोटी संख्या प्यारे बच्चों, या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 125 तो इन सभी से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 125 खुद से भी डिवाइड हो रहा है ना, खुद से भी डिवाइड हो रहा है। 50 की टेबल में 125 कहां आ रहा है, अगर ऐसे हाँ भर रहे हैं तो आप बताओ 50 की टेबल में 125 कहां आता है। 50 की टेबल में तो 150 आता है, ठीक है ना। फिर 200 आता है, 200 इससे डिवाइड नहीं होता, तो वो सिचुएशन सिर्फ 250 रहेगी। इनका एलसीएम रहेगा 250। नीचे इनका एचसीएफ लिख दो, एचसीएफ कितना रहेगा, 100 रहेगा एचसीएफ। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2.5। एग्जैक्ट आंसर क्या रहने वाला प्यारे बच्चों, 2.5। और यही हम प्रॉब्लम करते हैं, पेपर में हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लेकिन आंसर गलत आता है, और हम कहते हैं हमारा तो पेपर बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन हम पीछे कैसे रह गए, ये वो रीजन है जहां हम पीछे रह जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने में। सुशील कुमार ने भी इसका आंसर सी दिया था, लेकिन आंसर बी मिला। अब क्या करें सुशील कुमार, बताओ आप, बताओ बच्चे आप अब क्या करें। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं नेक्स्ट। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 था, क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप। मैं इसको है ना नेक्स्ट नहीं करता, मेरी आदत बहुत खराब है। ये क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 देखो। रिपीट सर, अच्छा डॉक्टर सुनील बोल रहे हैं रिपीट करो क्वेश्चन को। देखो ध्यान से सुनील, हमारे पास बोला गया था फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.5, 0.25 और 1.25।
सिचुएशन क्या होती है, आपने शायद कल की क्लास नहीं ली है, उसमें अगर ली होती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्या करते हैं बच्चे कि इनका डायरेक्ट 5/10 लिख देते पॉइंट रिमूव करने के लिए, जबकि 5/10 नहीं। 5/10 का मतलब क्या है, वैसे तो हाफ ही है प्यारे बच्चों, 5/10 का मतलब भी वैसे तो हाफ ही है। तो लेकिन लाइक डेसिमल के बिना अगर आप उसको सोल्व कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। इन सभी के डेसिमल लाइक करने, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहां पे भी 2 डिजिट बढ़ाओ, यहाँ पे 2 डिजिट बढ़ाओ प्यारे बच्चों। ये भी तो वही बात है, 5/10 ही तो है ये, लेकिन 50/100 भी तो वही बात है। तो लाइक बनाओ पहले, सबसे पहले, फिर क्या करो, जो बोला गया वो ऊपर वाले का निकालो। अब 50, 25, 125 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 250 आएगा। क्यों आएगा, देखो आपको पता है कि भाई, अरे ये क्या होगा, पेन का नहीं यूज हो रहा। देखो 50, 25 और 125 का आप अगर एलसीएम निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो आप सबसे पहले 25 पे जाएंगे। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 पांजे 125। अब देखो इसको सोल्व करो, 25 दूनी 50 पांजे 250, तो 250 इनका एलसीएम रहा प्यारे बच्चों। 250 को डिवाइड में इनका एचसीएफ निकालना, नीचे वालों का एचसीएफ निकालना। जब कभी ए बाई बी और सी बाई डी और ई बाई एफ की फॉर्म में चीजें मिले, तो जो बोला गया है, जैसे एलसीएम बोला गया है, तो वो ऊपर वालों का निकाले, नीचे वालों का उसको अपोजिट निकाले, एचसीएफ। ठीक है ना, अगर एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालते, नीचे वालों का एलसीएम निकालते। समझे इस बात को, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों इनका आएगा 250 बटे में इनका एचसीएफ 100 रहने वाला, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25/10 यानी कि 2.5। समझ में आया सुनील? सौरव ने 2.5 आंसर दिया, इसका बिल्कुल सही है। क्या सुनील को ये क्वेश्चन समझ में आया है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने इंसर्ट किया था, नहीं किया था, ये रहा। ये देखो, ये कहता है कि इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड एलसीएम इज 693। अब टाइप चेंज हो गई है प्यारे बच्चों। मैंने आपको एचसीएफ निकालने सिखा दिए, मैंने आपको बिना सॉल्यूशन किए आंसर पता करना सिखा दिया, मैंने आपको एलसीएम निकालने सिखा दिए, एलसीएम का भी बिना सॉल्यूशन किए मैंने आपको आंसर निकालना सिखा दिया। अब एक नई टाइप आई है, ये कहता है कि 2 डिजिट्स हैं, 2 नंबर है, उनका एचसीएफ 11 है, एलसीएम 693 है। तो वन नंबर इज 99, देन फाइंड द अदर नंबर। एक नंबर 99 तो दूसरा नंबर पता करो। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 693 है, महत्तम समापवर्तक 11 है, उनमें से एक संख्या 99 है, तब दूसरी संख्या मालूम कीजिए। बताइएगा। ये बिल्कुल सही सुनील, बहुत अच्छे, ऐसे ही सीखना। बताओ इसका आंसर। एक नई टाइप है ये। सुशील कुमार ने बी आंसर दिया इसका, रणदीप ने बी आंसर दिया। देखो ध्यान से, जसबीर ने 77 बी आंसर दिया है। देखो ध्यान से, जो बच्चे नए हैं जिनको पता नहीं है उनके लिए बताता हूं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक फॉर्मूला होता है। जब आपको दो संख्याएं किसी भी सिचुएशन में दी जाए, तो आपको बोलना है कि जो पहली संख्या है फर्स्ट डिजिट, इंग्लिश वालों के लिए भी लिखूंगा मैं, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, और एक्चुअल में ये किसके बराबर होती है? ये बराबर होती है किसके? एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या की जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो बराबर होती है उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और उनके एलसीएम की। ठीक है ना। या फर्स्ट, इंग्लिश वाले फर्स्ट लिख सकते हैं ऐसे, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में सेकेंड डिजिट, और सेकेंड नंबर डिजिट नहीं, नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। तो ये सिचुएशन इस तरीके से सोल्व होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट सी बात है, ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम आपको दिए गए हैं, उन दोनों की मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 6 9 3, और ये बराबर किसके है?
दोनों संख्याओं की एक संख्या अगर 99 दी गई है तो दूसरी संख्या पता करनी है, उसको आप x a b c d m कुछ भी मान सकते हैं। जब इनको काटेंगे तो इस 99 को यहां से उठा करके प्यारे बच्चों इज इक्वल टू आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। 11 से ये काटेंगे 11 99 हो जाएगा, 9 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 63 बच गए 6 9 से 63 77, बिल्कुल सही आंसर था 77 इसका आंसर रहने वाला है। समझे इस बात को? सिंपल सा क्वेश्चन था ना प्यारे बच्चों। कितनी देर हुई क्लास को? अभी तो क्या, चलो अभी तो पूरे क्वेश्चन होंगे अपने। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 15 था, 16 आपकी स्क्रीन पर इंपोर्ट करते हैं, ये लीजिएगा। ये लीजिएगा प्यारे बच्चों, रेगुलर 11 बजे आपकी क्लास रहेगी इसी प्लेटफॉर्म पर। अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर करके रखें और 100 प्लस मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। कल 7वां टेस्ट ऐड हो गया था और समय रहते सारे टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी मैं टेस्ट अपलोड करवा दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करो। क्या दिया गया है? एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2310 एंड एचसीएफ इज 30। इफ वन नंबर इज 7 मल्टीप्लाई 30 देन अदर विल बी। तो प्यारे बच्चों दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तो है 2310, महत्तम समापवर्तक 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 गुणा 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? करके दिखाएं जल्दी से। प्रैक्टिस ही क्लास में इतनी करवा दूंगा, कोई टाइप छूट के जाने वाली है नहीं प्यारे बच्चों। इतने क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। मैं आपकी बुक भी आ रही है जल्दी प्रैक्टिस के लिए मार्केट में, और आपको बताऊं इसमें मैं कितने करवाऊंगा क्वेश्चन। एचसीएफ एलसीएम के 118 क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, जिसमें सारी टाइप कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। डॉक्टर सुनील ने इसका आंसर 330 दिया। देखना नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहां पे नहीं चल रहा। हो गया कनेक्ट। और भी आंसर दो भाई जल्दी से। सी है, सी दिया है, सी सुनील ने, रणदीप ने सी। चलो देखते हैं क्या रहेगा आंसर। बिल्कुल सिंपल वही बात है, दो संख्याएं हैं 2310 मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या 30 मल्टीप्लाई में एलसीएम उनका, सॉरी एलसीएम था 2310, एचसीएफ था 30, तो इज इक्वल टू रहेगा। इज इक्वल टू क्या रहेगा प्यारे बच्चों? एक संख्या 7 गुणा 30 और दूसरी संख्या आप एक्स एज्यूम कर लो, ठीक है ना। तो 30 से 30 तो वैसे ही गया, 30 से 30 का तो मैटर ही खत्म हो गया आपका। 7 से इसको काट दो, 7 या 21 बच गए, 2 7 या 21 और 0 330 वो संख्या। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17 पुट कर देते हैं। 17 देखिएगा, ये रहा 17 क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है? ये 1/AB है, ध्यान रखना। ये कहता है एचसीएफ ऑफ टू एक्सप्रेशंस ए एंड बी इज 1। एचसीएफ है ए और बी का 1, उनका एलसीएम क्या होगा ये पूछा गया है। जल्दी बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत फास्ट करने का क्वेश्चन। सौरव ने पिछले का आंसर दिया था, सुशील ने दिया था सी, ठीक है। इसका आंसर देख लिया सौरव मैंने आपका। सभी बच्चों को ज्वाइन कराया करो क्लास प्यारे बच्चों, और अपना यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप पे सारी अपडेट डालता रहता हूं मैं। व्हाट्सएप पे सर्च करना सक्सेस विद मास्टर जी, वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? एग्जैक्ट सही रास्ता है, और हम उससे पहले, पेपर से पहले सभी का सीटी क्वालिफाई करवाएंगे जल्द ही। मैं हरियाणा जीके और रीजनिंग की क्लास, हिंदी की क्लास और नेशनल जीके की क्लास, इंग्लिश की क्लास वो भी शुरू करने जा रहा हूं। टीचर्स आने वाले हैं। सोनिया ने आंसर दिया ए बी, सिर्फ ए बी कैसे, सी, सी आंसर दिया। मैंने सोचा आंसर ही ए बी दे दिए। सौरभ ने इसका भी सी आंसर दिया।
देखो ध्यान से, यहां पे क्या दिया गया है, ये कहता है HCF ऑफ टू एक्सप्रेशन, एक नंबर तो A है, दूसरा नंबर B है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है उनका HCF 1 एंड उनका एलसीएम क्या है बच्चों, एलसीएम पूछा गया है आपसे, तो एलसीएम क्या रहेगा, 1 इस साइड A मल्टीप्लाई B, यानी AB बाई 1 यानी AB। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का, बिल्कुल सही आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करना, सुशील ने भी इसका आंसर सी दिया है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 था, 18 नंबर। इसी समय हर रोज क्लास रहेगी, पूरे 11 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है एप्लीकेशन पे, और 11 बजे आपसे मैं मिलूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। इसको यहां से हटाओ, यहां इंसर्ट करो 18 नंबर। ये देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज, पहले से ही प्रोडक्ट करके दिया है इस क्वेश्चन में। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स को कंबाइन करके आपकी जो क्लास चली हुई है। ये बोला गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 4107, इफ द HCF ऑफ दीज नंबर्स इज 37, देन द ग्रेटर नंबर इज, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, यदि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 हो तो बड़ी संख्या पूछी गई है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया गया है, इसमें दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट दे दिया है, आपको HCF दे दिया है, और आपसे बड़ा नंबर पूछा है, तो पहले तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका, फिर आप दोनों को एक रेशियो में डिवाइड करेंगे, तब आपको बड़ा नंबर मिलने वाला है। बताओ जल्दी से, बताओ 18वां क्वेश्चन भाई जल्दी। सी आंसर दिया सुशील ने, सुनील ने। देखो 111 111, सौरव ने 111 दिया, सुनील ने भी, रणदीप ने भी, रणदीप ने 185 दिया, सौरव ने 111 सी दिया। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। आपको यह बात पता है कि HCF गुणा एलसीएम इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर। इसमें दिया गया उनका प्रोडक्ट 417 है। अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू दे दी आपको 4107, ठीक है ना, और यहां इस साइड आपको HCF की वैल्यू दे दी 37 मल्टीप्लाई एलसीएम। तो हम अगर एलसीएम निकालने की कोशिश करें, 37 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 37 से डिवाइड करेंगे तो 37 एकम 37, फिर कितना बचेगा आपके पास 4, फिर 37 एकम 37, फिर 37 एकम 37, तो एलसीएम आपका 111 आ गया। अब एक बात देखो प्यारे बच्चों, यहां हमने एक बात देखी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई ही ये नंबर्स हैं। अब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनके काटने से 111, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ये अब और किसी से भाग नहीं होंगी। 37 और 111 इन किसी भी डिजिट से दोनों भाग नहीं होंगे, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी वे संख्याएं ही ये हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन आया था ना कि 121 और 91 का एलसीएम निकालो, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई ही वो एलसीएम था प्यारे बच्चों, है ना। वैसे यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई ही वो एलसीएम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपके पास एक संख्या दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ आपको दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। एक संख्या 37 हो जाएगी, एक संख्या 111 हो जाएगी, कॉमन कुछ निकलने वाला है नहीं, तो सी आंसर इसका आपका इसमें होने वाला है। समझ में आया आप सभी को? उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। ये क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19, फिर से वही प्रॉब्लम।
ये देखिएगा, ये क्या कहता है इस क्वेश्चन में, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 48 रेस्पेक्टिवली, इफ वन ऑफ द नंबर इज 24 देन द अदर नंबर इज, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। यदि एक संख्या 24 है, दूसरी संख्या, प्रैक्टिस इतनी करवा देंगे कि क्वेश्चन भी एज इट इज आएंगे पेपर में, 24 48 भी देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बचेंगे ही नहीं, हम पूरा क्वेश्चन बैंक करवाएंगे आपका। ठीक है ना, ठीक है ना प्यारे बच्चों, करो क्वेश्चन को सोल्व। डॉक्टर सुनील ने इसका 16 आंसर दिया और डी। सुशील कुमार ने भी डी, सौरव ने भी डी। सही है, देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जसवीर ने भी डी दिया 16। देखो ध्यान से, क्या है, वही पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लघुत्तम समापवर्तक 8 है, महत्तम समापवर्तक 8 है, लघुत्तम 48 है, एक संख्या 24 है, तो 8 गुना 48 और इज इक्वल टू 24 गुणा में क्या करें, तो 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था और टैकल करने का था। क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मैं धीरे धीरे हर क्वेश्चन को इंपोर्ट कर दूंगा, यहाँ पे कुछ भी चीजें छूट के जाने वाली नहीं है आपकी, ठीक है ना। हरियाणा पेपर मस्ती से देना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 60 and 2400 रेस्पेक्टिवली, फर्स्ट नंबर इज 300 देन द फाइंड सेकंड नंबर। एक नंबर दिया गया है, दो नंबर दिया गया है, सॉरी HCF और LCM दिया गया है और एक नंबर दिया गया, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है। बताइएगा जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। पेन कॉपी भी नहीं उठानी। रणदीप ने सी आंसर दे दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया होगा शायद, देखेंगे अभी। डॉक्टर सुनील बुकल ने भी 480 आंसर दिया है, सी आंसर। जसबीर ने भी सी दिया है, सौरव ने 480, बताओ भाई जल्दी। चलो सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM कितना है प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का HCF और LCM आपका है 60 मल्टीप्लाई में 2400 और बराबर है एक संख्या उसने बता दी 300। 300 है, दूसरी संख्या हमें पता है वो x रहेगी, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो 300 8 होते हैं 2400, 8 6 48, 480 आपका आंसर रहने वाला है। ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों 480, सी आंसर। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों मैंने आपकी एक लेटेस्ट टाइप करवाई है और प्रीवियस में लघुत्तम समापवर्तक, दो टाइप आज की क्लास में मैंने करवाई है, जिसमें मैंने लघुत्तम समापवर्तक को कैसे टैकल करना है और साथ में ये कि भाई पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर प्यारे बच्चों। जिन बच्चों ने कोर्स नहीं खरीदा वो कोर्स खरीद लें, ये डेमो क्लासेस हैं, ये आपकी 2 से 3 दिन और चलेंगे, उसके बाद आपको जो है कोर्स ही परचेज करना होगा। वहां पे आपको ये PDF मिलेगी, साथ में अलग से प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे और प्यारे बच्चों आपके लिए डायरेक्ट अटैच में रहेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो अलग से सेशन लेकर के आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पर। आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।